अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था द इनवर्स कोसाइन फंक्शन। हमने कॉस फंक्शन लिया था, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, फिर हमने उस रिस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया था जिसका ग्राफ बना था। ग्राफ के बाद हमने कुछ पॉइंट लिखना स्टार्ट किए थे। तो पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि अगर हम कॉस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट ना करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ग्राफ को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इस बात का क्या मतलब होगा, इट फॉलोज दैट the cosine function is not वन टू वन। और इसका फिर आगे से क्या मतलब होगा, अगर कोई फंक्शन वन टू वन ना हो तो हाउ एवर, ठीक है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन वन टू वन ना हो तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। सो आगे हम लिखेंगे कि हाउ एवर, अगर हम, हाउ एवर if we restrict if we restrict the domain of if we restrict the domain of y is equals to cos x to the interval 0 to पाई। वही बात है कि हमने वहां पर ग्राफ में आप देख सकते हैं इंटरवल को 0 से पाई पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, 0 to पाई। देन द रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन देन the restricted function then the restricted function y is equals to cos x और इसकी डोमेन क्या होगी, वही बात कि 0 से लेकर पाई तक, 0 to पाई is called the principal is called the principal cosine function which is now one to one and hence will have an inverse। ठीक हो गया। this inverse function is called the inverse cosine function the inverse cosine function and is written as cos inverse of x or arc cos x। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो कोसाइन फंक्शन है उसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है। द इनवर्स कोसाइन फंक्शन is defined by y is equals to cos inverse of x if and only if x is equals to cos y, where y from
0 to pi and x from -1 to 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनवर्स कोसाइन फंक्शन है वो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x होगा। उस इनवर्स कोसाइन फंक्शन की जो डोमेन होगी वो -1 से 1 होगी और उसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई के दरमियान होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसकी डोमेन और रेंज हमने बता दी। अच्छा, फिर मजीद एक पॉइंट लिख लेते हैं कि वी नोटिस दैट, वही बात, वी नोटिस दैट the graph of y is equals to cos x is along the x-axis and the graph of y is equals to cos inverse of x is along the y-axis। ठीक है, ये वही पॉइंट है स्टूडेंट कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन होता है उसका ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और उस रिस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन के इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो अलोंग वाई एक्सिस होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से आपने इसको माइंड में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं इसकी नोटेशन पे। एक नोट यहाँ पर लिख लेते हैं, जिस तरह साइन का हमने लिखा था तो यहाँ पर भी उसी तरह से एक नोट हम लिखेंगे। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट it must be remembered that cos inverse of x not equals to cos x minus 1। ठीक है, ये साइन के लिए भी यही बात हमने की थी और यहाँ पर भी इस तरह से आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि cos इनवर्स ऑफ x को लिखने का असल जो तरीका है वो ये है, जबकि cos x का होल इनवर्स ये इसके इक्वल नहीं होता, ये कुछ और होता है, जबकि ये कुछ और होता है। तो उम्मीद है कि जो cos फंक्शन का इनवर्स है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम cos इनवर्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।